डियर फ्रेंड्स, सीकेडी स्टेज 5 या किडनी की डिसीज़ जो पेशेंट जो मरीज़ डायलिसिस पर हैं, उनमें क्या-क्या स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसमें सबसे कॉमन है प्रूराइटिस, यानी कि ईचिंग, जनरलाइज्ड ईचिंग। स्किन पर जो है वो हमेशा ईचिंग होती रहती है, इसको बोलते हैं प्रूराइटिस। और ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है डायलिसिस पेशेंट में या क्रोनिक किडनी डिसीज़ स्टेज 5 वाले पेशेंट्स में। दूसरी कंडीशन है हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब ये है कि स्किन का कलर जो होता है वो डार्क हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, चेंज नॉर्मल कलर स्किन से वो काफ़ी चेंज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। तीसरी कंडीशन है जिसको बोलते हैं लिंडसे नेल। लिंडसे नेल का मतलब ये होता है कि जो अगर आप देखेंगे जो डायलिसिस पर पेशेंट्स होते हैं जिनको टाइम हो गया है डायलिसिस कराते हुए, उनके पे नेल जो हैं वो आधे सफ़ेद हो जाते हैं और आधे जो है उनका कलर नॉर्मल रहता है, इनको बोलते हैं लिंडसे नेल। इसके अलावा इकाइमोसिस। इकाइमोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जो स्किन के नीचे ब्लू डिस्कलरेशन के स्पॉट्स होते हैं, ब्लू ब्लू दिखाई देता है समटाइम जगह जगह, इसको बोलते हैं इकाइमोसिस। और ये भी जो है डायलिसिस पेशेंट्स में बड़ी कॉमनली देखने को मिलती है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायलिसिस से रिलेटेड हैं। उसमें सबसे पहले है जैसे कि कैल्सिफिक यूरिमिक आर्टेरियोपैथी। कैल्सिफिक यूरिमिक आर्टेरियोपैथी क्या होता है कि बेसिकली कैल्शियम और फास्फोरस की एबनॉर्मल डिपोजिशन हो जाता है आर्टरीज में, और ये एक डेंजरस कंडीशन होती है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा। ये भी डायलिसिस पेशेंट में स्किन की एक कंडीशन है जो देखने को मिलती है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसके अलावा होती है एक्वायर्ड परफोरेटिंग डर्मेटाइटिस। एक्वायर्ड परफोरेटिंग डर्मेटाइटिस भी जो है एक थिक नोड्यूल काइंड ऑफ पेप्यूल टाइप जो है वो दिखाई देते हैं स्किन पर, और ये भी जो है वो एक अच्छी कंडीशन नहीं है और इसके लिए भी हमें स्पेशल डर्मेटोलॉजी कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ कंडीशन जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होती है, जैसे कि हम जब MRI कराते हैं किसी पेशेंट का और उसकी किडनी कम काम कर रही है या बिल्कुल काम नहीं कर रही है, तो हम उसमें एक डाई यूजुअली देते हैं जिसको बोलते हैं गैडोलिनम। तो सम टाइम यूजली हम नहीं देते गैडोलिनम, लेकिन जब अगर किसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और देना पड़ता है डाई को, और तो फिर एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस। न्यूरोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस जो होती है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जो कि इस डाई या कॉन्ट्रास्ट की वजह से होती है। सो ये कुछ स्किन की कंडीशन है जो कि डायलिसिस पेशेंट में यूजली देखने को मिलती है। थैंक यू।